इसलिए भगवान के पास जाते हो सोच समझ के मांगा करो। कई बार ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा, हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं पर भगवान नहीं दे रहे। होता है कि नहीं? हम बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये काम हो जाए, ऐसा हो जाए, नहीं हो रहा। पर एक बात हृदय से समझो, आप भगवान से कुछ मांग रहे हो और भगवान नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब वो आपके लिए अच्छा नहीं है। हाँ निश्चित। और जब जबरदस्ती ही करोगे कि नहीं हमें तो चाहिए, हमारा काम करो, तो भगवान कर तो देंगे पर फिर संकट हो जाएगा रत्नमाला की तरह। रत्नमाला ने मांगा भी क्या भगवान से। कई बार लोगों की इच्छाएं इतनी दिव्य दिव्य होती हैं कि सुनकर के हमें भी आश्चर्य हो जाता है। हमारे एक बहुत बड़े कविराज हुए, उनकी कथा आपको सुनाता हूं। उनका नाम था कविराज केशव। जो साहित्य के विद्वान हैं, जिन्होंने कभी न कभी साहित्य का अध्ययन किया होगा, तो आपने कविराज केशव के विषय में तो सुना होगा। बहुत अच्छे कवि, बहुत बड़े कवि हुए। कविराज केशव की एक बड़ी सुंदर रचना है, आपने सुनी भी होगी या कभी पढ़ी होगी। श्री रामचंद्रिका ग्रंथ का नाम तो सुना होगा। कहते कविराज केशव जो थे वो बहुत बड़े कवि थे। राजा के दरबार में एक बार उनका मिलना गोस्वामी तुलसीदास जी से भी हुआ। कैसे? तो एक बार वो गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने आए, बहुत बड़े कवि थे, तो मिलने के लिए आए। तो जैसे द्वार से खबर भेजी, बोले हम गोस्वामी जी से मिलना चाहते हैं। तो शिष्य अंदर गए, तो शिष्य ने अंदर जाकर के पूछा कि गुरुदेव कविराज केशव आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? गोस्वामी जी बोले प्राकृत कवि केशव, कविराज केशव को ले आओ। और ध्यान दीजिए क्या कहा? प्राकृत कवि कविराज केशव को ले आओ। तो जैसे ही महाकवि केशव ने ये बात सुनी तो वो अंदर नहीं गए, वहीं से लौट गए, घर वापस आ गए। क्यों? उन्होंने कहा गोस्वामी जी ने मुझे प्राकृत कवि क्यों कहा? तो तब उनकी स्मृति में आया कि मुझे प्राकृत कवि शायद गोस्वामी जी ने इसलिए कहा है क्योंकि मैंने अब तक राजा महाराजाओं के विषय में तो बहुत यशोगान किया, उनकी बहुत महिमा मंडन की, लेकिन भगवान का यश नहीं गाया। और संसार में वो व्यक्ति बड़ा अभागा है जिसने भगवान का यश नहीं गाया। हाँ? अभी हमारे रतुड़ी जी हैं, हमारे जगुड़ी जी हैं, भजन गाते हैं, और साथ में जब माताओं आप लोग भी गाते हो, आप भी ताली बजाते हो, वाणी पवित्र होती है ना, वाणी का सौभाग्य जगता है। लेकिन कविराज केशव ने सोचा मैंने अपनी वाणी से जीवन भर राजाओं का ही यश गाया, भगवान का तो कुछ लिखा नहीं, क्या करूं? तो बड़े आश्चर्य की बात है, कविराज केशव को एक ब्रह्म राक्षस सिद्ध था। हाँ, एक ब्रह्म राक्षस की सिद्धि थी उनको। तो उन्होंने तुरंत उस ब्रह्म राक्षस का आवाहन किया, तो ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गए। क्या बात है? कविराज केशव ने कहा देखो एक रात में ग्रंथ लिखना असंभव है, अब तुम ही कोई उपाय बताओ, और मैं कोई ऐसा कवि, ऐसी ग्रंथ लिखना चाहता हूं जिसमें भगवान का यशगान हो, और जिससे मैं गोस्वामी जी से मिलने जाऊं तो कम से कम वो मुझे प्राकृत कवि तो न कहें। और बात उनकी बिल्कुल ठीक है, ये भी सही कहा। तो ब्रह्म राक्षस बड़ा विद्वान होता है। अच्छा, ब्रह्म राक्षस बनता कौन है ये भी सुनो। खासकर ब्राह्मण देवताओं को तो विशेष रूप से सुनना चाहिए। ब्रह्म राक्षस कौन बनता है? जो ब्राह्मण बहुत विद्वान हो लेकिन अपनी विद्या का प्रयोग सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए करे। हाँ, अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरे के अपमान के लिए करे। कई बार होता है ज्ञानियों में ये भी बड़ी समस्या है, जहां न तहां अपने ज्ञान का प्रभाव दिखाने लगते हैं। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है, मृत्यु के उपरांत वह विद्वान ब्रह्म राक्षस बनता है। अब वो ब्रह्म राक्षस बहुत विद्वान होते हैं, तो ब्रह्म राक्षस बहुत विद्वान था। तो महाकवि केशव ने उस ब्रह्म राक्षस के साथ मिलकर के एक रात्रि भर में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है श्री रामचंद्रिका। ये ग्रंथ जो है ना, ये ग्रंथ महाकवि केशव ने ब्रह्म राक्षस के साथ मिलकर के लिखा, रामचंद्रिका। बहुत अच्छा ग्रंथ।
और जब वो ग्रंथ लिख दिया तो फिर अगले दिन गोस्वामी जी के पास फिर पहुंचे, शिष्य से कहा हम गोस्वामी जी से मिलना चाहते हैं। शिष्य अंदर गए, गोस्वामी जी से कहा आपसे मिलने के लिए महाराज फिर दोबारा से महाकवि केशव आए हैं। तो गोस्वामी जी मुस्कुरा के क्या बोले, बोले भूत कवि महाकवि केशव को अंदर ले आओ। बोले भूत कवि को ले आओ। तो महाकवि केशव ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो हंसे, बोले ये तो अंतर्यामी महापुरुषों से छिपा क्या, ये जानते हैं कि हमने भूत की मदद से किताब लिखी, इसलिए इन्होंने कहा कि भूत कवि केशव को ले आओ। तो अंदर गए, गोस्वामी जी को प्रणाम किया और फिर लौट गए। अच्छा, उनकी जो कथा मैं आपको सुनाना चाहता था वो सुनो। कई बार लोग ऐसे काम भी करते, उनके जीवन में सत्संग नहीं था, उनके जीवन में संत का समागम नहीं था, उनके जीवन में भगवान का भजन नहीं था, विद्वान तो बहुत थे पर भक्ति ज्ञान ये सब नहीं, भक्ति नहीं थी उनके लिए। और उसका प्रभाव क्या हुआ, उनके 2-4 मित्र और थे गाने वाले, बढ़िया बजाने वाले, और उनके साथ में एक नर्तकी भी थी जो बढ़िया नृत्य करती थी, उनकी पूरी मित्र मंडली से थी। तो एक बार क्या हुआ कि महाकवि केशव बैठे हुए थे, तो एक कन्या उनके पास आई। हाँ, और एक कन्या ने उनके पास आके पूछा कि बाबा रास्ता किधर है। तो जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि इस तरफ है। तो कन्या चली गई और महाकवि केशव उदास हो गए। तो साथ की मित्र मंडली ने पूछा कि क्या बात है महाकवि जी, आप उदास क्यों हो गए। बोले बताओ, इतनी सुंदर देवी और हमको कहा बाबा। तो सबने कहा कि बाबा काहे को नहीं कही कि महाराज बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, अब तो बाबा ही है। तो महाकवि केशव ने कहा कि भैया अब तो बुढ़ापा आ गया, अब हमारी और देखेगा कौन, हमारी सुनेगा कौन, आज तक तो बड़ा यश था, बड़ा प्रभाव था। तो सब मित्र मंडली ने सोचा कि हम कुछ ऐसा करें कि मरने के बाद भी हम लोग अलग ना हो, एक साथ ही रहे मरने के बाद। तो मरने के बाद एक साथ कैसे रहे, बोले भले ही भूत प्रेत बने पर एक साथ बने। कई लोग ऐसे भी होते। अब कल्पना करो, महाकवि केशव इतने बड़े आशु कवि, इतने बड़े विद्वान, और देखो स्थिति क्या है। जिस व्यक्ति के जीवन में सत्संग नहीं होता, उनके पास हर प्रकार का ज्ञान था, बड़े संगीतज्ञ थे, गायक थे, वादक थे, कवि थे, लेखक थे, वक्ता थे, सब सुंदर थे सब, लेकिन उनके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं थी, उनके जीवन में सत्संग नहीं था। तो महाकवि केशव ने और उनकी मित्र मंडली ने क्या किया, जैसे राजा जनमेजय ने सर्प यज्ञ किया था, वैसे उन्होंने भूत यज्ञ किया। क्यों? और भूत यज्ञ में संकल्प किया कि हम सब मरने के बाद भूत बने और सब एक साथ बने, एक साथ भूत बने और एक साथ रहे। बोलो, कई बार लोग भगवान से भी क्या क्या मांगते हैं। यज्ञ किया और यज्ञ में संकल्प लगाया भगवान से कि हे प्रभु, हम मरने के बाद भूत बने और सब एक साथ बने। कहते हैं उस संकल्प के कारण जब उनकी मृत्यु हुई तो मरने के बाद सभी भूत बने। हाँ, पर समस्या ये हो गई, एक साथ नहीं बने, अपने अपने कर्म के हिसाब से, कोई कहीं बना कोई कहीं बना, बिखर गए। लेकिन प्रेत गति में तो बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। तो प्रेत बनकर के उन्होंने बहुत कष्ट सहा, बहुत दुख सहा। कहते हैं एक बार गोस्वामी जी फिर नदी से स्नान करके लौट रहे थे तो उनको रास्ते में वो मिल गए। वो तो ब्रह्म राक्षस बन गए थे, प्रेत बन गए थे। तो उन गोस्वामी जी के सामने प्रकट हो गए। तो गोस्वामी जी ने कहा भाई आप कौन? बोले महाराज अभी तो मैं प्रेत गति में हूँ, ब्रह्म राक्षस हूँ। अच्छा, क्यों ब्रह्म राक्षस बन गए, हो कौन तुम? बोले महाराज मैं महाकवि केशव हूँ। अरे बोले महाकवि केशव, और इस दुर्गति में, इस स्थिति में कैसे? बोले महाराज मैंने अपने दुर्गति का उपाय खुद किया। संसार में लोग इसलिए यज्ञ करते हैं कि प्रभु हमारा कल्याण हो, और हमारी ऐसी मति मारी गई कि हमने इसलिए कल्याण किया कि हम भूत बने। हाँ? तो बोले महाराज अब हमारा कल्याण करो, आप ही कर सकते हो। तो कहते हैं गोस्वामी जी ने वहीं उनको मानस की कुछ चौपाई सुनाई, भगवान की राम कथा सुनाई। उसका प्रभाव क्या हुआ, कविराज केशव की पूर्व स्मृति जागृत हो गई। पूर्व स्मृति जागृत हो गई, उनके पाप क्षीण हो गए और उन्होंने श्री राम नाम का स्मरण किया और फिर रामचंद्रिका के कुछ पदों का गान किया और फिर कविराज केशव प्रेत गति से छूटकर गोस्वामी जी की कृपा से मुक्त हो गए। ये संत की कृपा है।